गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मध्यमान विचलन। इसका अर्थ है गेरट के अनुसार मध्यमान विचलन किसी पदमाला में सभी अलग अलग प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलनों का औसत होता है। यानी कि जो प्राप्तांक होते हैं और जो उनका योग होता है, औसत योग जो होता है, उनके मध्य का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन निकालने की विधि: मध्यमान विचलन में प्राप्तांकों के विचलनों को उनके ऋणात्मक या धनात्मक होने पर ध्यान न देकर उन्हें जोड़कर समूह के प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग दे दे तो हमें मध्यमान विचलन मालूम हो जाएगा। इसमें ऋणात्मक या धनात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो आपकी विधि बताई गई है, इसको हम उदाहरण के द्वारा क्लियर कर लेंगे। मध्यमान विचलन दो प्रकार के आंकड़ों से निकाला जाता है। नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़े, नंबर 2 वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान विचलन निकालने की विधि आज हम इसे ही समझेंगे। इसका सूत्र है AD और MD = सिग्मा 1 D1 अपॉन N। सूत्र की व्याख्या: AD का मतलब होता है औसत विचलन, MD का मतलब होता है मध्यमान विचलन और सिग्मा का मतलब होता है योग, D का मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन, और ये जो साइन बने हुए 1 1 के, ये ऋणात्मक या धनात्मक चिन्हों पर ध्यान देना है। ठीक है। अब है N का होता है प्राप्तांकों की संख्या। उदाहरण है निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान विचलन ज्ञात कीजिए। जो विधि मैंने ऊपर पढ़ी थी वो इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो रही है। इसमें प्राप्तांक हैं 12, 14, 18, 20, 26। हल किया गया है तो मध्यमान निकाला है 12, 14, 18, 20 और 26। इनको प्लस करना है और अपॉन यानी भाग देना है 5 से = 18। 18 इनका मध्यमान निकल आया है। इन प्राप्तांकों का मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्न तालिका बनाई गई है जिसमें प्राप्तांक दिए हुए हैं। ये साइड प्राप्तांक है, ये मध्यमान है और ये विचलन है। तो प्राप्तांक क्या हुए? 12, 14, 18, 20, 26। ये तो प्राप्तांक हो गए। n यानी इनका योग क्या है? n = 5। ठीक है। और जो मध्यमान है हमारे क्या है? इनका हमने 18 निकाला था ऊपर, ये वो है। विचलन क्या है? अब 12 और 18 के बीच का विचलन क्या है? -6। और 18 और 14 के बीच का क्या है? -4। 18 18 का 0 और 18 और 20 का क्या है? +2 और 18 और 26 का क्या है? +4। और तो इनका योग क्या हो गया? विचलनों का योग क्या हुआ? 20। ठीक है। और मध्यमान विचलन का सूत्र क्या है? MD = सिग्मा 1 D1 अपॉन N। तो हम क्या करेंगे? 20 अपॉन 5 = 4 और ये हमारा क्या निकल आया? मध्यमान विचलन। ठीक है। अब है वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान विचलन ज्ञात करने की विधि। तो सूत्र है AD और MD = सिग्मा 1 FD1 अपॉन N। सूत्र की व्याख्या है AD का मतलब है औसत विचलन, MD का मतलब है मध्यमान विचलन और सिग्मा का मतलब है योग, जो ऊपर हमने पढ़ा था। और जो साइन बने हुए हैं 1 1, ये है ऋणात्मक या धनात्मक चिन्हों पर ध्यान देना। और FD का मतलब है आवृत्ति व विचलन का गुणनफल और N का है आवृत्ति का योग। ठीक है। इसका आप उदाहरण एक बार खुद देखिएगा, पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अवर्गीकृत को मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है, आप उसको भी ध्यान से पढ़िए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में बहुत आए हुए हैं। ठीक है। और अब मैं एक नेक्स्ट अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सामान्य संभावना वक्र। कल मैं उसे पढ़ाऊँगी, जिसका मैंने आज नोट्स भी आप लोगों को भेजा हुआ है। ठीक है। तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए आगे।